अगर अभी आपकी उम्र 14 से 23 साल के बीच है तो अगले 10 मिनट आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 10 मिनट होने वाले हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी बड़ी बहन बनके आपको समझाने आई हूँ। आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो 10 एडवाइसेस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को देना चाहती हूँ। पर अफसोस, ना तो मेरे पास टाइम मशीन है और ना ही मैं अपना पास्ट बदल सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो सब आपसे शेयर करूँ, ताकि आप मेरी गलतियाँ रिपीट ना करो और आपको वो स्ट्रगल और पेन फेस ना करने पड़े जो मैंने किए। तो अभी अपनी एज कमेंट सेक्शन में लिखो एंड सेट दिस वीडियो इन फुल स्क्रीन और प्रॉमिस करो कि वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। Never get into a comfort zone at this age. नंबर 1, इग्नोर व्हाट एवरीवन योर एज इज डूइंग। स्कूल के टाइम पे मेरी एज की सारी गर्ल्स के पास, मेरे फ्रेंड्स के पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे। वो रील्स बनाना जानती थी, सारे ट्रेंड्स फॉलो करती थी, काफी अच्छा मेकअप कर लेती थी। अब मुझे तो ना मेकअप करना आता था और ना ही रील बनाना। इवन उस टाइम तक तो मुझे पता तक नहीं था कि ये रील होती क्या है। एक बार मेरी फ्रेंड ने पूछा, तेरी इंस्टा आईडी क्या है? एंड आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे इन सब में खास इंटरेस्ट था ही नहीं। बट आई फेल्ट सो मच प्रेशर टू फॉलो व्हाट अदर पीपल वर डूइंग। मैं सोचती थी कि शायद जो वो कर रही है वो कूल है और मुझे भी उनके जैसा बनना चाहिए। बट एक चीज समझने में मुझे काफी टाइम लगा कि सबके इंटरेस्ट, गोल और प्रायोरिटीज अलग होते हैं और जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। अगर मैं किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो बस ब्लाइंडली उसे फॉलो करना मुझे खुश तो नहीं करेगा ना। फिर स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया, सब लोग अपने रास्ते पे थे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो कोई थोड़ी बहुत सैलरी पे छोटी मोटी जॉब कर रहा था। मुझे लगता था कि यार सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और मैं क्या कर रही थी? एक YouTube चैनल पे काम कर रही थी जो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। ये सोच के मैं अंदर ही अंदर डीमोटिवेट फील कर रही थी। फिर भी 1.5 से 2 साल तक मैंने काम किया बिना किसी रिजल्ट के। बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बार लगा कि छोड़ो सब, वही करो जो बाकी सब कर रहे हैं। पर दिल के एक कोने में फेथ था कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू मेक वीडियोस बिकॉज यू नो व्हाट, अगर आप किसी चीज पर सच में बिलीव करते हो एंड इफ यू गिव योर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, द वर्ल्ड विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और यही हुआ। एक दिन एक वीडियो वायरल हुई विद 1.5 लाख व्यूज। फाइनली चैनल मोनेटाइज हो गया और आज हम 1 लाख लोगों की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तब मुझे समझ आया कि जो मैं कर रही थी वो अलग था, इसीलिए डिफिकल्ट था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही थी। अपने आसपास आप जो देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच है। कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। हो सकता है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोफ कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो क्या ही कर रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ कर ही ना रही हो। सो हेयर्स माय फर्स्ट एडवाइस फॉर यू, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। सो आप अपने करंट फीलिंग्स को डॉक्यूमेंट करो, चाहे डायरी लिखो या वीडियोस बनाओ। 2-3 साल बाद जब आप उन्हें देखोगे तो खुद पे हंसोगे कि मैं इस बात के लिए टेंशन ले रही थी, और आप उससे कहीं आगे निकल चुके होंगे। नंबर 2, स्टार्ट मास्टरिंग ए वैल्यूएबल स्किल। मैक्सिमम लोग स्कूल और कॉलेज पास करते हैं बिना किसी ऐसी स्किल के जो उन्हें पैसा कमाने में हेल्प करे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, अभी कैसे सीखें। लेकिन एक स्टडी के हिसाब से अगर आप किसी भी स्किल में 100 घंटे लगा दो, बस रोज के 20 मिनट, तो 1 साल बाद आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट लेके चलते हैं। 1 घंटा मेरे पास है नहीं और 20 मिनट से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ 20 मिनट डेली देना स्टार्ट करो तो फ्यूचर में आपको पैसा कमाने का एंडलेस ऑप्शन मिल सकता है। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाएं। That's why एक वैल्यूएबल स्किल सीखना इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे हजारों स्किल्स है जो आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हो। तो खुद से पूछो वो कौन सी स्किल है जो मैं सीखना चाहती हूँ, और खुद से कमिटमेंट करो कि मैं डेली 20 मिनट अपनी स्किल को मास्टर करने में इन्वेस्ट करूंगी। नंबर 3, स्टॉप वरिंग व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। बट वेट, जब मैं बोलती हूँ डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मल मीटिंग में कैजुअल कपड़े पहन लो या नो पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी पार्क कर दो, क्योंकि हु केयर्स। बिल्कुल नहीं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि दूसरों के ओपिनियन से इतना भी मत डरो कि आप अपनी लाइफ को ही ठीक से ना जी पाओ। अब यहाँ सवाल ये है कि हमें किन लोगों की बातों की केयर करनी चाहिए और किन की नहीं। ये डिसाइड करते वक्त 3 सवाल पूछो। नंबर 1, वो इंसान आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट इज देयर इंटेंशन, वो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है या नीचा दिखाना। नंबर 3, क्या उस इंसान का उस चीज में एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को फैशन का 0 नॉलेज है और वो आपके कपड़ों पर और आप पर कमेंट करे कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे, तो क्या आपको सीरियसली लेने की जरूरत है? नहीं ना। लेकिन अगर कोई फैशन एक्सपर्ट आपके कपड़ों के बारे में कुछ कहे तो मे भी उनकी बात आपको सुननी चाहिए।
पर तभी जब वो आपकी अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। सो यहाँ से आप 2 एडवाइस ले सकते हो। नंबर 1, आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिनको दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है और ये उनकी आदत बन चुकी है। सो व्हाट दे थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। नंबर 2, बी सो बिजी इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू हैव नो टाइम टू क्रिटिसाइज अदर्स, क्योंकि जितना कम आप दूसरों को जज करोगे उतना ही कम आप दूसरों की जजमेंट से डरोगे। आप बस अपने इंटेंशंस को प्योर रखो। नंबर 4, प्रेजेंट योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। पूजा और नेहा दोनों एक ही क्लास में थी। पूजा एक टॉपर थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, बट जब भी स्टेज पे बोलने या लोगों से बात करने का मौका मिलता था वो हमेशा पीछे हट जाती थी। दूसरी तरफ नेहा एक एवरेज स्टूडेंट थी, मार्क्स ठीक ठाक आते थे, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, वो अपने डर को फेस करती थी। वो अपने आप को पुश करके स्टेज पे जाती थी, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। फिर दोनों सेम कॉलेज में गए। पूजा अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकली, ना कोई नए फ्रेंड्स बनाए, कि नेहा ने अपने डर के बावजूद नए लोगों से दोस्ती की और कॉन्फिडेंट बनती गई। फिर जॉब का टाइम आया। पूजा को तो उसकी एकेडमिक्स की वजह से हाई पोस्ट मिल गई, पर नेहा को उससे थोड़ी लोअर पोस्ट मिली। लेकिन जहां पूजा लोगों से बात करते हुए हिचकिचाती थी, वहीं नेहा कॉन्फिडेंटली मीटिंग्स में अपने आइडियाज रखती थी, जिससे टाइम के साथ साथ नेहा तो प्रमोशंस पे प्रमोशंस लेती गई, बट पूजा पीछे रह गई। ये कहानी सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एरिया में अगर आपको लोगों से बात करना और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना नहीं आता, तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पीछे रह जाओगे। इसलिए यहाँ मेरी 3 एडवाइस है आपके लिए। नंबर 1, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। इसीलिए जब भी स्टेज पे जाने का मौका मिले, डरो मत, जाओ और ट्राई करो। नंबर 2, जब भी मौका मिले 2 से ज्यादा लोगों के सामने बात करने का, आप ना नहीं करोगे। चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो, कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या रिलेटिव्स। जज करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो यार। नंबर 3, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। जो कपड़े आप पे सूट करते हैं वो पहनो, नेल्स क्लीन रखो और एक अच्छी फ्रेग्रेंस भी यूज करो। बट रिमेम्बर, कॉन्फिडेंस इज नॉट दे विल लाइक मी, कॉन्फिडेंस इज आई विल बी फाइन इफ दे डोंट। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर माइंड। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं वही आउटपुट मिलता है। अगर हम अननेसेसरी ड्रामा शोज, नेगेटिव वेब सीरीज या फिर गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही नेगेटिव बन जाता है। धीरे धीरे हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं और बिना किसी वजह से लो फील करने लगते हैं। ये एक साइलेंट ट्रैप है जो आपके दिमाग को खराब कर रहा है। तो क्या दीदी हम सारे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। Even I think that social media can be a great tool for education and inspiration, but मैं highly recommend करूँगी to unfollowing all the people who don't serve you anymore. जो भी content आपकी time और energy consume कर रहे हैं, simply unfollow them. Algorithm को बताओ कि मुझे इन्हें recommend करना बंद करो. Also choose your friends wisely. अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने दोस्तों के बारे में सोचो, because you are the average of the 5 people you spend the most time with. अगर आपके दोस्त टॉक्सिक है, गलत चीजें करते हैं और आपको भी वही करने को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अभी से डिस्टेंस बनाओ। सही दोस्त वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, आपको गलत करने से रोकें और हर टफ सिचुएशन में आपका साथ दें। नंबर 6, डू व्हाट यू लव। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, बस पढ़ाई करो, करियर बनाओ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 1 or 2 थिंग्स इन लाइफ विच एक्चुअली मेक अस फील अलाइव। मैं खुद बचपन से सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक रखती हूँ, लेकिन कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब जाके मैंने एक यूकुलेले लिया है और मैं सीख रही हूँ और गिटार भी लेने वाली हूँ। पर एक रिग्रेट रहता है कि काश मैं पहले स्टार्ट करती, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी यही हो। मुझे पता है पढ़ाई और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उनके पीछे भागकर अपने आप को खोना भी तो गलत है ना। बैलेंस मेंटेन करना सीखो। अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग या किसी भी चीज का शौक है तो उसे दिल से करो, क्योंकि वही चीजें आपको जिंदा महसूस कराती है। तो अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत करो, उसे जियो। कहना आसान है दीदी, पर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते, क्या करें? देन फर्स्ट थिंग टू डू इज स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लाइफ में कितना कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे करूं? पर एक सेकेंड रुको, जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं तब क्या पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ जाओ जाके और रील्स स्क्रॉल कर लो और वेब सीरीज देख लो? नहीं ना, फिर भी आप करते हो बिना किसी के सपोर्ट के। फिर जब बात आती है कोई स्किल सीखने की, कुछ नया करने की, तब क्यों बोलते हो कि सपोर्ट नहीं है? क्यों बस कंप्लेन करते रहते हो यार? सच तो ये है कि कंप्लेन करने से कुछ चेंज नहीं होता, चेंज होता है एक्शन लेने से। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था, इवन मुझे एडिटिंग का भी नहीं आता था। पर अगर मैं कंप्लेन करती रहती कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, माइक नहीं है, पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है, मैं शुरू ही नहीं कर पाती।
सो आज से ही अपनी इस कंप्लेन करने की आदत को छोड़ दो, बिकॉज कंप्लेनिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट अट्रैक्ट्स देम। नंबर 7, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। सपोज आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, बड़ी कार और बहुत सारा पैसा, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, आपको बैक पेन है, आप डिप्रेस्ड हो, या फिर आपकी खुद की बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही है, तो क्या आप इसे सक्सेस कहोगे? मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं। जैसे कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, मतलब सबसे पहला सुख एक हेल्दी बॉडी है। मैं जब स्कूल में थी तो अक्सर अपने रूम में बेड पे लेट कर पढ़ाई करती थी और विंडोज वगैरह बंद रहती थी। उस टाइम पापा आके बोलते, अगर पूरा दिन ऐसे बंद रहेगी तो कमजोर होती जाएगी। इवन आज भी अगर मैं विंडोज बंद करके बैठती हूँ तो वो आके खोल देते हैं और बोलते हैं कि तू कभी नहीं समझेगी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि उनका कहना बिल्कुल सही है। ह्यूमन बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत होती है, तो प्लीज पूरा दिन घर में मत रहो, बाहर जाओ और अपनी बॉडी को जरूरी ऑक्सीजन और सनलाइट दो। सुबह सनराइज के 2 घंटे तक और शाम को सनसेट के पहले 2 घंटे तक की सनलाइट लो। ये परफेक्ट टाइम होता है सनलाइट लेने का। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड ए गुड पोस्चर एंड फॉर दैट यू नीड टू प्ले स्पोर्ट्स। एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी गई जिसमें बचपन से स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग और कभी स्पोर्ट्स ना खेलने वाले लोगों की हेल्थ और पोस्चर कंपेयर करी गई। और आपको पता है रिजल्ट क्या था? जिन्होंने स्पोर्ट्स खेला था उनकी हेल्थ और पोस्चर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग था। बट आजकल हम क्या करते हैं, चाहे स्टडी करो या काम, पूरे टाइम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। आज 10 साल का बच्चा भी कहता है मुझे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। सोच के देखो फ्यूचर में क्या होगा उनका। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी एक स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो जो आपको पसंद हो। मेरे लिए वो बैडमिंटन है जो मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। आपके लिए क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल हो सकता है। बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। कभी सोचा है जब आप बीमार होते हो आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा परेशान होते हैं। जब आप लेट से घर आते हो वो आपको डांटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र है कि आप ठीक हो या नहीं। जब हम खुश होते हैं तो कौन सबसे पहले सेलिब्रेट करता है? हमारे पेरेंट्स। हम सब ने लाइफ के किसी न किसी फेज में ये जरूर सोचा होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते, हर चीज पे टोकते हैं। पर सच तो ये है कि दुनिया में सिर्फ आपके मम्मी पापा ही है जो बिना किसी कंडीशन के आपसे प्यार करते हैं। कभी हम स्कूल, कॉलेज और करियर की दौड़ में बिजी होते हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अपने फोन में। शायद वो खुद ना बोले बट अंदर से वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करें। डिनर एक साथ करो, चाय पे गप्पे मारो या कोई फनी शो देखो, उनकी कहानियां सुनो, उनकी फीलिंग्स समझो। तो आज ही आंखें बंद करके उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करना। आपके छोटे से एफर्ट से उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी ना, वो प्राइसलेस होगी। नंबर 10, गेट क्लोजर टू गॉड। कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि हम अकेले हो गए हैं, कोई हमें नहीं समझ पा रहा। तब एक चीज जो मेरे लिए हमेशा काम करती है वो है भगवान के साथ कनेक्ट होना। अब कई लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए होती है, पर ट्रस्ट मी, जितना जल्दी हम अपने स्पिरिचुअल साइड को समझते हैं उतना ही स्ट्रांगली हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। मैं जब अपनी लाइफ में स्टक फील करती हूँ तो मैं अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ और दिल से बातें करती हूँ, जैसे अपने खास दोस्त से करते हैं ना, वैसे ही। मैं कभी ये नहीं कहती कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। मैं बस यही कहती हूँ, हे भगवान, मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी और कभी गलत नहीं सोचूंगी किसी के लिए। बस मुझे गाइड करना और हमेशा मेरे साथ रहना। और सच कहूँ तो इतनी शांति मिलती है कि जैसे मेरे सारे टेंशन गायब हो जाते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप दिल से मेहनत करते हो और किसी का बुरा नहीं सोचते तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करता है। तो आज से ही भगवान को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो, आप अपने अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ फील करोगे। मेरी फेवरेट प्रार्थना की कुछ लाइंस आपको सुनाती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सो ये थी वो 10 एडवाइसेस जो मैं आपको देना चाहती थी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन